स्टार्ट जी। अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं तालिब हुसैन और भाई आकिब शाह साहब की फेसबुक अकाउंट से आज हम लाइव आए हैं और आप देख सकते हैं मेरे साथ आकिब साहब खड़े हैं, शेख जफरुल्लाह साहब खड़े हैं और बाकी तमाम तर साथी जितने भी हैं सारे खड़े हैं यहाँ पे। और ये जगह है जम्मू सिदरा की वो बस्ती जिसे कुछ दिन पहले कम्युनल फोर्सेस की तरफ से रात के गुप अंधेरे में 3 बजे उड़ा दिया। छोटी छोटी मासूम बच्चियों को सिसकियाँ, उनके और रोना, उनके सरों से दुपट्टे, उनकी किताबें, यहाँ की मजहबी किताबें सब दबा दी गई। और उसके बाद वक्तन फवक्तन फिर सारे लोग आते रहे। आज ये पूरे साथी भी यहाँ पे पहुंचे हैं, तो अगली बातचीत जो है आकिब शाह साहब खुद बात करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें ताकि यहाँ की आवाज़ जो है पूरी स्टेट में जाए या जहाँ जहाँ इनको सुनते हैं लोग वहाँ तक पहुँचे। जिस टाइम पे मैं अंदर आया, बांदी एक जगह है यहाँ पे गांव में, जो ही मैं अंदर आया तो मुझे लगा ये जम्मू कश्मीर का जगह तो नहीं है, ना ही हिंदुस्तान का कोई जगह है जो कि संविधान के हिसाब से, डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के हिसाब से चलता है। आते आते मुझे ऐसा लगा कि फलस्तीन बन चुका है, कोई इजरायली अटैक हो चुका है। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो पढ़ते हैं या छोटे छोटे बच्चे बुजुर्ग जो बीमार हैं, पानी यहाँ पे नहीं है, बिजली यहाँ पे नहीं है। एक आम आदमी, एक गरीब आदमी बेचारा कितना सफर करता है। आज मुझे दिख रहा था कि इंसानियत कत्ल हो गया है, इंसानियत खत्म हो चुकी है। कि यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक पॉलिटिकल पार्टी के कुछ पर्टिकुलर लोग जिनने ये सारा यहाँ पे इतना बड़ा अटैक रात के 3 बजे किया और यहाँ पे पूरे सभी घरों को गिरा दिया। आप मुझे बताओ, इन इंसानों के अंदर इतनी इंसानियत नहीं रही कि ये देखेंगे छोटे छोटे बच्चे हैं, रात के 3 बजे हैं, कुछ के घर जला दिए गए, उनके बच्चों की किताबें जला दी गई। लेकिन आप देखो जालिम कितना खतरनाक है, कि कितना जुल्म है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी पे इतना जुल्म किया जा रहा है कि उसकी किताबें तक जलाई जा रही हैं। आप मुझे बताओ, ये जबरदस्ती, ऐसे लोग जबरदस्ती एक गरीब को शिक्षा से दूर रखना चाहते हैं, पानी से दूर रखना चाहते हैं, बिजली से दूर रखना चाहते हैं, एक घर से दूर रखना चाहते हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनको संविधान का पता नहीं है, जिनको सिर्फ धर्म का नशा है और धर्म के नशे पे ये सिर्फ सियासत कर सकते हैं। और एक आम आदमी जो मेजोरिटी आदमी है, उसको इसके साथ कोई लेना देना नहीं है, उसको कुछ पता नहीं है। मैं जब यहाँ आया, इसके आने से पहले बहुत सारी कॉल्स आए कि जम्मू में ऐसे इंसिडेंट हुआ और इस जम्मू के इंसिडेंट से इंसानियत का खुलेआम कत्ल किया गया। और ये खुलेआम कत्ल जो है ये सबने देखा। और यहाँ पे कुलदीप भाई जैसे बहुत सारे लोग हैं, जब अरफाज डे का घर गिरा, बहुत सारे कुलदीप भाई जैसे लोग हैं जो मुझे कॉल कर रहे थे कि हम भी आपके साथ आएंगे, उनके साथ शाना बशाना खड़े हो जाएंगे। वहीं पे हमारे साथ तालिब भाई चौधरी जो लड़ते रहते हैं, जहां हम देखते हैं लड़ते रहते हैं, वैसे यहाँ पे जफरुल्लाह भाई और बाकी लोग भाई, सादिक भाई हैं, बाकी लोग भाई हैं, ये सब ने फाइट किया है, इंसानियत के लिए खड़े हुए हमेशा हमेशा। जब इंसानियत कत्ल किया गया, जब इंसान और इंसानियत का कत्ल किया, ये लोग खड़े देखे मैंने हर हमेशा। लेकिन वहीं पे सिलेक्टिव ड्राइव बुलडोजर का, यहाँ पे जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर सिलेक्टिव ड्राइव के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मुसलमानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि इनकी आवाज बंद की जाए। पिछले दिनों 4-5 दिन पहले मेरे घर पे आके मेरा सर्विस स्टेशन उड़ा दिया, उसको सीज कर दिया, कि सिर्फ इसलिए कि गरीब की आवाज उठाता है, गरीब की बात करता है, ट्राइबल्स की बात करता है। अगर इनको संविधान पता नहीं है, रंधावा जैसे कम्युनल माइंडेड लोग, इनको सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हमें धर्म की राजनीति करनी है, हिंदू मुसलमान को लड़ाना है। लेकिन मैंने देखा कि हिंदू मुसलमान नहीं लड़ता है। यहाँ का गुजर बरादर यहाँ से दूध उठा के शहीदी चौक पहुंचाता है, अलग अलग जगहों पे पहुंचाता है, उनके आपस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। लेकिन रंधावा जैसे लोग, सुनील शर्मा जैसे लोग, ये सिर्फ इंसानों को आपस में लड़ाना जानते हैं। आपस में ये लॉलीपॉप, इतना खतरनाक लॉलीपॉप है कि इसने एक अलग अपने लिए कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई, जिसमें थोड़े बहुत गुजर वोट थे। और शेख जफरुल्लाह भाई कह रहे थे कि किस तरह से जाते जी जनाब करता था इन गुजर बरादरी को कि आप मुझे किसी तरह वोट दो ताकि मैं लॉलीपॉप से LOP बन जाऊं। लेकिन उसको ये याद नहीं रहा, आज एक रंधावा एक साइड से, दूसरी LOP सुनील शर्मा दूसरी साइड से, ये दोनों का कंपटीशन चल रहा था कि कितने लोग हैं, कितने कौन घर गिराएगा। ये इनका कंपटीशन उत्तर प्रदेश में भी है, गुजरात में भी, हर जगह है। तो ये इंसानियत को नहीं देख रहे हैं कि आज के यहाँ पे ये लोग हैं, ये बिना पानी के हैं, बिना बिजली के हैं, बिना स्कूल के हैं। आपने तो जबरदस्ती छीन रहे हैं आप इन सबसे। आप कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, कि किस तरीके से आप बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। यहाँ पे हमने आप स्कूल खत्म किए, बच्चों के स्कूल खत्म किए, यहाँ पे बच्चों का बेसिक नेसेसिटी खत्म किया। राइट टू लाइफ एक संवैधानिक अधिकार है, राइट टू लाइफ मतलब हर एक को जीने का अधिकार है, लेकिन वो जीने का अधिकार आपने खत्म कर दिया। आपने यहाँ के बच्चों को उनकी शिक्षा से दूर कर दिया, जो कि 36वां अमेंडमेंट है, वो भी आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन का।
आपने उनकी शिक्षा से उनको दूर कर दिया, उनको पानी से दूर कर दिया, आज उनको बिजली से दूर किया। आप ये चाहते हैं कि यहाँ का मुसलमान सेकंड क्लास सिटीजन बने और इसको हम दबाते रहें। और आपका कम्युनल टेंशन, आपका सिर्फ ये आपका चंद लोगों का कम्युनल माइंड, ये जफरुल्लाह भाई कहते हैं गोबर भरा है जो आपके दिमाग में, एलओपी हो या रंधावा हो, इन जैसे लोगों का। बाकी लोग, काफी लोग हैं यहाँ पे और काफी लोग कहते हैं कि हम इंसानियत के साथ हैं, जब भी इलेक्शन होते हैं इंसानियत के साथ हैं। आज भी उमर अब्दुल्ला, देखो उमर अब्दुल्ला कहाँ है? आज भी उमर अब्दुल्ला कहीं दिखने को नहीं है, सुना है कि इंग्लैंड से ले गए हैं। लेकिन यहाँ पे गरीब को मारा जाता है और जब गाड़ियां निकालनी होती है 5-5, 10-10 करोड़ की, उस टाइम कहते हैं कि सरकार मेरे पास है। जब किसी को ट्रांसफर करना होगा, पैसे खाने होंगे, प्रोजेक्टों में पैसे खाने होंगे, उस टाइम पे सरकार उमर अब्दुल्ला के पास है। लेकिन जिस टाइम पे गरीब का घर गिरता है, फॉरेस्ट मंत्री बनने हमारे किश्तवाड़ आते हैं कि हम जावेद राणा साहब, हम जो है यहाँ के फॉरेस्ट मंत्री हैं, जल शक्ति मंत्री हैं, लेकिन आज वो मंत्री कहाँ पे हैं? आज वो उमर अब्दुल्ला कहाँ पे है जिन्होंने यहाँ का लोगों का वोट लिया, लोगों से ये वादे किए कि हम इंसानियत की बात करेंगे, इंसान की बात करेंगे। आज वो लोग दिखते नहीं है। आज इंसानियत मर चुकी है, आज इंसानियत को मार दिया है इन्होंने। लेकिन वहीं पे हमारे पास कहीं ना कहीं हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, इस इंसानियत को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। हिंदू भाई, मुसलमान भाई, जितने भी यहाँ पे, क्योंकि हिंदुस्तान की लड़ाई जब हुई है हम सबने साथ में लड़ा है और सबसे ज्यादा ट्राइबल का। लेकिन वहीं पे आज देखो अमित शाह कहाँ पे है, हमें दिखता नहीं है कि उसका जो फॉरेस्ट राइट 2006 का है वो एक्ट कहीं पे दिखता नहीं है। किसी ST1 के लिए, किसी ST2 के लिए, अदर ट्राइबल ड्वेलर के लिए हमें ये एक्ट कहीं नहीं दिखता है। एक गरीब को सिर्फ दबाया जा रहा है, उसे जमीनों से जबरदस्ती भगाया जाता है। इनके बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगते हैं यहाँ पे, पता नहीं क्या स्टेडियम खोलना होगा इनको, यहाँ कोई प्रोजेक्ट खोलना होगा, उसके लिए जमीन खाली कर रहे हैं। लेकिन ये जमीन हमारी है, किसी के बाप की जमीन नहीं है, किसी के यहाँ प्रधानमंत्री के बाप की नहीं है, किसी के यहाँ पे मुख्यमंत्री के बाप की नहीं है। ये जमीन यहाँ के लोगों की है। कोई स्टेट लैंड कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कोई मालकी लैंड नहीं होता है। ये सब जहाँ पे इंसान खड़ा है वो जमीन उसकी है। यहाँ पे जबरदस्ती बुलडोजर लाके रात को गिराए गए मकान जबरदस्ती। लेकिन ये इंसानियत कत्ल है। इंसानियत को हम यहाँ पे खड़ा होना चाहिए। सभी जो जम्मू के लोग हैं, कश्मीर के लोग हैं, जितने भी यहाँ पे इंसानियत का साथ देते हैं, जो इंसानियत की बात करते हैं, सबको खड़ा होना पड़ेगा, सबको बोलना पड़ेगा कि ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत का आज गला घूंटा है। जफरुल्लाह भाई भी ये बोलेंगे। बस मैं यही कहूंगा कि आप इधर आओ, आप भी इधर ही रहते हो, हैं? कौन सी क्लास में हो आप? 4th में? ये देखिए, ये मासूम बच्चे बिना छत के हैं और यही दुख है। बाकी इंसान जिंदगी में स्ट्रगल भी करता है। ये देखो छोटी छोटी बच्चियां हैं और इनको क्या लेना देना हिंदू और मुसलमान से, डोगरे से, कश्मीरी से। यही कल इस देश के अच्छी डॉक्टर्स बनेंगी, इंजीनियर बनेंगी। और आपने देखा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, एक मुस्लिम खातून ही उसमें एक थी, कुरैशी साहिबा गालिबन, तो ये भी वही बनना चाहती है। तो मैं जम्मू वासियों को, जितने भी जम्मू, अच्छा ये देखिए, इनको उसी वक्त मैंने पहले कहा, वो डिमोलिशन ड्राइव नहीं, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई आतंकी हमला था, खौफ था, किताबें, परेशानी थी। और ये जो परेशानियां इन बच्चों को हो रही हैं, रंधावा साहब, अगर आप उसकी वजह हैं तो इनकी जब आह लगेगी ना, तुम्हारे खानदान में ना इतनी बीमारियां आ जाएंगी, सड़ जाओगे घर में। बच जाओ, इन मासूम बच्चों की बददुआएं लगने से बच जाओ। इनको ये भी नहीं पता आपकी ये हिंदू मुसलमान क्या होता है, ये नफरत क्या होती है। बच्चे मन के सच्चे, इन बच्चियों की आह अगर लग जाएगी ना, तुम्हारी नस्लें तक नहीं कहीं वो बचेंगी। इतनी मतलब कीड़े पड़ेंगे तुम्हारी नस्लों को। ये मैम बोलती हैं बच्चों को, उनको मैडमों को, इनको जात का पता नहीं है। नहीं है, ये मैम बोलती हैं, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये इनका इज्जत करती हैं। ये देखिए छोटी छोटी बच्चियां हैं। हाँ, इनकी ये और इज्जत होगी। इन्हीं बच्चियों को लेकर यहाँ का हर डोगरा रो रहा होगा। जो सच्चा डोगरा है ना, रंधावा डोगरा नहीं है, वो तो शक्ल से भैंस लगता है। मुझे तो कभी भी वो इंसान नहीं लगा। जब मंदिर में ले जाते हैं, इनके पाँव पकड़ते हैं वो। और सिर्फ एक नैरेटिव चलाकर हिंदू मुसलमान इस नफरत को परोसा टीवी पे पहले इन्होंने, फिर जमीन पर इस तरह से बुलडोजर लेकर आ गए। और उसकी वजह से जो है इन लोगों को, इन मासूम बच्चियों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए मेरी पुरजोर अपील है कि हम इस मुल्क के नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं, अमन से रहने दो, चैन से रहने दो, जीने दो और जियो। कहीं खून खराबा ना हो, अमन से सब लोग जिए, इज्जत के साथ जिए, सभी नागरिक हैं इस देश के। और इन जैसी बच्चियों के कैरियर के साथ मत खेलो।
ये लाइव थोड़ा कंटिन्यू रखना, तालिब भाई थोड़ा दिखाएंगे यहाँ पे कुछ टेंट्स हैं वहाँ पे देखते हैं वो तो ये कैसे थोड़ा जी सा रहे आप दिखाएं, ये हैं। यहाँ के लोग कैसे जी रहे हैं इस टाइम पे। थोड़ा सा आप दिखाएं। आपका चलो चलो आगे है चलो यार। खाना कितना प्यारा नाम है। आपको चुका दिया मैं आपको सारा मल मंदिर के नीचे है। नहीं मौका मिला। ये देखिए, ये झुग्गियों में आप रहने लगे, ये समुद्र पार अगर बारिश आ गई ना तो समझ लो कि उस वक्त इनके मुंह से बददुआएं लगनी है। सांप है यहाँ पर, क्या नहीं है। और कभी कोई भी आप सोच लो जरा, कोई भी जम्मू में बैठा हुआ इस वक्त इंसान है, गर्मी कितनी है, बंद कमरों में बैठकर एसी लगाकर भी फिर भी खुश नहीं हो, परेशान हो। ये कैसे बैठे हैं? यहाँ पे सांप का अलग खतरा, वॉशरूम नहीं है। तो ये देखिए, ये छोटा बच्चा, ये देखो, अब ये बच्चा देखो टहलते टहलते यहाँ से आया। इस मासूम बच्चे की बदुआ जब लगेगी जिन लोगों को, उनकी नस्लों को कीड़े पड़ेंगे। तो ये देखो, तो कम से कम इतना तो रहम करो यार, इतने जानवर मत बनो। जमीन पे ये लंगर भी है और सोने की जगह भी है। अच्छा, लंगर भी और सोने की जगह। ये यहीं पे ये लोग खाना भी खाते हैं और यहीं पे सोते भी हैं। अभी आज के टाइम पे आपको पता है और ये जो बड़े बड़े पैसे वाले लोग हैं ना, बड़ी बड़ी कोठियों में बैठने वाले, तो हरामखोरो बाहर निकलो, तुमने भी मरना है। इनकी मदद करो, इन लोगों की मदद करने के लिए आ जाओ और दिखाओ उस रंडावा को कि तुम जो गंदी सोच लेकर मैदान में उतरकर तबाह कर देते हो सब कुछ, इन लोगों की बस्ती को हम बना देंगे, आबाद करेंगे। नहीं तो सिर्फ पैसा कमाकर कोठियां बनाकर जम्मू दिल्ली एसी में घूम रहे हो, मरना तुमने भी है। जो लोग सामने नहीं आ रहे हैं, सबसे बड़े बुज़दिल वही है। आज वो नहीं कातिल है जो कत्ल कर रहा है, वो है जो चुप बैठा हुआ है इन मसलों पर। मैंने कहा ना, ये मैदान सबके लिए खुलेगा, सब मारे जाओगे, कोई नहीं बचेगा। इसलिए आओ, मासूम का हमेशा इसी तरह कत्ल हुआ है। ये देखो मासूम बच्चे, ये देखो, तो क्या लेना देना इनको जात पात से, मजहब से, लेकिन जिनको सियासत चमकानी है, अपने काम करना कुछ नहीं, बस इनको मुसलमान करते जाओ। पंडित भी वही बन गए, मौलवी वही बन गए हमारे। शर्म करो यार, लानत हो तुम्हारी सोच पर। तो इस तरह से ये देखो, ये सारे लोग बेचारे यहाँ बैठे हैं, बहुत सारे लोग इनको सपोर्ट पे आए हैं। अभी बहुत सारा सपोर्ट आ रहा है, बहुत सारा यहाँ पे लोग आ रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। सभी लोगों से गुजारिश है कि आप भी जो है यहाँ पे आए और यहाँ पे इन लोगों का सपोर्ट करें, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, और किसी भी तरीके से खुद ही आप सपोर्ट करें। ये बांदी जगह है एनवायरमेंटल पार्क के बिल्कुल अपोजिट साइड। और मैं भी जब भी एनवायरमेंट पार्क घूमने आया, हमेशा यहाँ के लोग देखे मैंने। जब भी इस साइड पानी पीना होगा, यूँ यहाँ आसपास होटल नहीं होते थे, जब भी कहीं पानी पीना है तो नीचे उतरते हैं, बांदी इसी जगह पे उतरता है। और पानी के बहाने, किसी और चाय के बहाने, पानी के बहाने आओ चाय, और यहाँ पे खाना भी खिला देते थे। इतने अच्छे लोग, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को, कुछ पर्टिकुलर लोगों को, कुछ पर्टिकुलर पार्टी के लोगों को इनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन आज इंसानियत की बात है, इंसानियत के लिए हम सब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा और सामने आना चाहिए। जम्मू के लोग, कश्मीर के लोग सभी सामने आए और बात करें, इनके लिए इनका सपोर्ट करें, फुली सपोर्ट करें।